आइए एसआर मामले में आपको अनेक रोचक तथ्यों से अवगत कराएं। मामला अति रोचक है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः इस बारे में कुछ अधिक कहना उचित नहीं होगा, परंतु न्यायालय के सामने जो साक्ष्य आ रहे हैं ना, उनकी प्रस्तुति करना कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी, कल निर्णय दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं एसआईआर की। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में बड़े अच्छे अति रोचक साक्ष्य सामने आए। अब मामला बड़ा अति रोचक हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर एसआईआर का ये है ना, ये प्रकरण वोट चोरी का और उसकी प्रक्रिया जानने का है। अब मामला बड़ा रोचक है। योगेंद्र यादव ने और अन्यों ने सबने याचिकाएं दायर कर रखी थी। आज तो योगेंद्र यादव खुद अपनी पैरवी करने खड़े हुए। उन्होंने न्यायाधीशों के सामने अनेक तथ्य रखे। उन्होंने 2003 के आईआर का भी मामला उठाया और जो जिंदा लोगों के राय जिन्हें मृत घोषित कर उनका नाम काट दिया गया था, तो सरकार के वकील और जो चुनाव के वकील का कहते हैं ये तो एक ड्रामा है। चलो भाई, ड्रामा ही सही, तो हम तो कह रहे हैं आपने जो एसआईआर का नाटक किया है ना, ये भी तो ड्रामा ही है ना। ये नारीवादी ड्रामा है, और जो मान लो ये करना है ये जनवादी ड्रामा है। और जब एसआईआर 2003 के को बात करते हुए आईआर था, उस समय एसआईआर नहीं था, आईआर था। उस समय की बात की जब कॉपी मांगी तो चुनाव आयोग ने हाथ ऊंचे कर दिए कि हमारे पास में कोई कॉपी नहीं। यानी कुल मिला के चुनाव आयोग घुटनों पर ही नजर आया। और न्यायाधीशों को योगेंद्र यादव के दलीलें तथ्य इतने अच्छे लगे तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको और सुनना चाहेंगे कि क्या क्या बताना चाहते हैं। एक तो ये पहली घटना हुई। दूसरी घटना ये हुई, दूसरा साक्ष्य आया कि एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो जिंदा और जिन्हें मृत घोषित किया गया। आरजेडी सांसद ऐसे 15 लोग ने 17 लोगों को उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया कि ये हैं जिंदा, जिनके नाम काट दिए गए और उनको मृत घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग भी विस्मित हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आया फर्जी मतदान का कि अरे फर्जी मतदाता कैसे बनाए गए, इसका भी साक्ष्य सामने आया। एक सांसद है आरजेडी के, उनका अपना मकान था, उसके अंदर 2 नाम जोड़ दिए गए। 2 नाम जोड़ दिए गए। जब सांसद को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मकान में ये 2 नाम किसके जुड़ गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई ये नाम किसके हैं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, ना मेरे यहाँ रहते और मेरे मकान नंबर में इनका नाम कैसे हो गए, इसका खुलासा कीजिए। चुनाव आयोग ने हाथ ऊंचे कर दिए कि वो सारा होगा। अब यहाँ पर हर मतदाता का अपना मकान होता है, चाहे वो किराए के उसमें रहे, कहीं भी रहता है ना, तो उसका मकान नंबर तो होता है। परंतु बिहार के एसआईआर में 0 पते पर 2,92,000 मतदाता रजिस्टर्ड किए गए। ये भैया कहाँ से हो गए, क्यों हो गए, कैसे हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिरकार क्या हुआ है, ये कैसे क्या हुआ है, और यहाँ पर कितने मृत लोगों को आपने मतदाता बनाए रखा हुआ है, जितने जिंदों को मृत बता दिया है। इस तरीके से आपने नाजीवादी शातिर ड्रामा किया, शातिर खेल खेला। इसके साक्ष्य सामने आ गए। अब निर्णय तो न्यायालय को देना है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अपन यदि बोलेंगे तो न्यायालय वो कह देगा, मानहानि का प्रकरण लगा देगा कि आपने ये विचाराधीन प्रकरण पर टिप्पणी कैसे कर दी।
अब यहाँ टिप्पणी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो साक्ष्य है ना, उसके आधार पर एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना। अब न्यायिक अनुमान भी हम लगा सकते हैं। हमारा अपना सोच है कि जो वर्तमान में साक्ष्य है ना, इन साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट SIR को निरस्त कर देगा। ठीक है, तो यदि निरस्त होता है तो अच्छी बात है, और यदि कुछ उसमें संशोधन करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है, कल की तारीख में। अब यहाँ पर एक सवाल और दूसरा खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये जो चुनाव आयोग है ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ये ऐसा शातिर खेल क्यों खेला, और किसके निर्देशन पर, किसकी इच्छा पर ये खेल खेला, इसकी भी जांच पड़ताल होना जरूरी है। ज्ञानेश कुमार की हिम्मत नहीं कि वो इतना बड़ा शातिर नाजीवादी नाटक खेल कर सके, हुआ नहीं। उसमें क्या हुआ कि जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है ना, ये अमित शाह के सचिव रहे में, सेक्रेटरी रहे में, और उनके इशारों पर ही नाचते रहे। इनको चुनाव आयोग बना दिया, बस इन्होंने अपना खेला चालू कर दिया। नाजी गैंग ने साफ कह दिया कि अरे अब तो अपन जीत जाएंगे हर तरीके से, वहाँ जो ये वोटिंग का जो वोट की चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। किंतु ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये राजीव कुमार के तरह ही ज्ञानेश कुमार ने भी अपराध किया। तब ज्ञानेश कुमार को सजा होना है, निश्चित है वो जेल जाएंगे। कोर्ट अब कोई रियायत नहीं करेगा क्योंकि इतने साक्ष्य आ चुके हैं। चलिए अब ठीक है, आखिरकार फिर ज्ञानेश कुमार को सजा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, वो न्यायाधिपति हैं। सबसे पहले इस चुनाव आयोग को बर्खास्त करे, भंग करे। नंबर 2, जो ये वर्तमान में जो चुनाव आयोग में जो भेड़िए बैठे हैं ना, शातिर चोर बैठे हैं ना, इनको निलंबित करना चाहिए, और निलंबित नहीं, इनकी गिरफ्तारी के आदेश देना चाहिए, और उसी के साथ रिमांड के आदेश भी देना चाहिए। और रिमांड में इन्हें 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए 18-20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर भी बनाना चाहिए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। अब इसी तरह जो पूर्व CEO राजीव कुमार, उन्होंने तो पूरे ही अजीब ही गरीबों खेल खेल लिए। अब जब फंस गए हैं तो उनकी खोज चल रही कि कहाँ है, अब उनको जेल जाना है। जेल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि जेल में डालेगा, निश्चित जेल जाना है। तो उन्होंने शायद ऐसा लगता है कि भारत छोड़ दिया। आखिर भारत छोड़ के गए कहाँ, तो सूत्र बताते हैं कि एक बहुत छोटा सा राष्ट्र है जिसकी आबादी 5-6 लाख भी नहीं है। उन्होंने माल्टा की, जो माल्टा जिसका नाम है, वहाँ की नागरिकता ले ली है। वाह, पहले तो कहा था मैं हिमालय में चला जाऊँगा, आराम करूँगा, वहाँ जो सनातन धर्म का संज्ञान लूँगा, किंतु वहाँ नहीं जाते हुए शायद वो माल्टा के नागरिक हो गए। अब कुछ भी हो, गिरफ्तार तो होना और निश्चित होंगे, ये भी एक बात सामने आ चुकी है। अब कल जो क्या निर्णय आता है ये देखना, सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है। हमारे मान से और जनता के सोच से जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट SIR को रद्द कर देगा, निश्चित कर देगा। और जब यदि SIR रद्द होता है तो जो वोट चोरी करने वालों के खिलाफ क्या सजा देगा ये कल फाइनल होगा, कल पता लगेगा। पहले तो SIR रद्द होगा, उसके बाद में फिर सारे कांडों का उजागर होगा, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद में उनको सजा सुनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर जो ये वोट चोरी का खेल, वोट की डकैती का खेल करने जो चुनाव आयोग ने किया ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, वे फंस गए। अरे इन्होंने तो यमराज तक का अधिकार छीन लिया, चित्रकूट पे का अधिकार छीन लिया, मरने वालों का और जीने वालों का, जन्म लेने वालों और मरने वालों का विवरण तो उनके पास में रहता, चित्रगुप्त जी के पास में। इन्होंने तो जिंदे को ही मृत बता दिया और मृत को ही जिंदे बता दिया। ये इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया। अब ये मामला पूरा आपके सामने प्रस्तुत है, आपको भी निर्णय लेना है, हमें भी निर्णय लेना है। और ये नाजीवादी स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये सरकार है ना,
इसके खिलाफ भी हमें 90% जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये चुनाव आयोग की आप छोड़ दीजिए, ये भेड़िए, इनका उपचार बहुत आसानी से हो जाएगा। जनता जब सड़कों पर आएगी ना, तो जो निर्वाचन आयोग है उसको घेर के इनको पकड़ के ले आएगा, इनके क्या हालत करेगी ये जनता ही जानती है। हमें भी इसकी परिकल्पना नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु कठोर कदम उठाए जाएंगे। इन भेड़ियों को, शातिर भेड़ियों को कठोर से कठोर सजा भी दी जाएगी। ये SIR पर जो आज तक का जो अभी जो घटना चक्र घटित हुआ है ना, उसकी हमने प्रस्तुति कर दी है। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम आपको फिर ये कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। आपका समर्थन मिलता रहे, ये हमारे लिए वरदान है आशीष से। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।